तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है सेमिनोमा टेस्टिस। सेमिनोमा टेस्टिस एक शॉर्ट नोट की तरह आता है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है और वेरी शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है, मेल पैथो में, सिस्टेमिक पैथो में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में अगर हमें कोई एक चीज अगर सिस्टम में अगर हमें पढ़ना हो तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। सेमिनोमा हमें पढ़ के जाना है क्या होता है। अभी बेसिक सा देख लेते हैं कि जो इसके आगे पीछे की कहानी क्या है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में जब हम पढ़ते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स लगभग 1 से 2% ऑफ कैंसर डेथ, ऑल जो कैंसर डेथ्स होती हैं उसका कंट्रीब्यूट करता है। ये जितनी भी कैंसर डेथ्स होती है उसमें से 1 से 2% टेस्टिकुलर ट्यूमर से होती है। 3 डिवीजन है बेसिकली, 2 डिवीजन है। एक सेक्स पोर्ट स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, दूसरा जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। जर्म सेल ट्यूमर के अंदर आप क्लासिकल सेमिनोमा हमें मिलता है। ठीक है, अब जर्म सेल ट्यूमर में स्पर्मेटोसाइटिक डिफरेंशिएशन होता है और नॉन स्पर्मेटोसाइटिक डिफरेंशिएशन होता है। तो जर्म सेल मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जर्म सेल है, यानी कि मेल में वो स्पर्म्स हो जाएंगे, स्पर्मेटोसाइटिक स्पर्मेटोगोनिया हो जाएगा जो स्पर्म मदर सेल होती है, और फीमेल में वो ओवा मदर सेल हो जाएगा। तो वो चीज है। अब स्पर्मेटोसाइटिक में मैलिग्नेंट जर्म सेल बनता है और आईटीजीसीएन का एसोसिएशन रहता है। आईटीजीसीएन क्या होता है? तो इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, तो इसको बोलते हैं, या फिर जर्म सेल कार्सिनोमा इन सितु भी इसको बोला जाता है। इसमें क्लासिकल सेमिनोमा आता है। लगभग 45 से 50% जर्म सेल ट्यूमर्स जो होते हैं उस वो सेमिनोमा होते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी नॉन स्पर्मेसाइटिक, वो अपन अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर होता है ये। 50% आपको याद करना है, ये रॉबिन्स का डेटा है। ठीक है, अब पीक इंसिडेंस इन थर्ड डिकेड में, मतलब लगभग 30 से 40 साल में ये होता है। थर्ड डिकेड में सबसे ज्यादा 30 साल के करीब ये इसका प्रेवलेंस होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेवर अकर इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में नहीं होता है। इन्फेंट्स का क्या मतलब होता है? जो 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी नहीं होता है। आइडेंटिकल ट्यूमर अराइजेज इन द ओवरी, एन आइडेंटिकल ट्यूमर अराइजेज इन द ओवरी, ओवरी में जो बराबर होता है उसे हम डिसजर्मिनोमा बोलते हैं। इसी तरह एक ब्रेन में, यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होता है, जिसको आप जर्मिनोमा बोलते हो। ठीक है, जर्मिनोमा उसको बोला जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर रेडियो सेंसिटिव होता है। जो सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं, और जो नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स होते हैं वो कीमो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी से वो उनका वो रिएक्ट जल्दी करते हैं कीमोथेरेपी के लिए। उसके बाद क्लिनिकली अगर देखा जाए तो पेनलेस इनलार्जमेंट होता है ऑफ टेस्टिस, धीरे धीरे साइज इंक्रीज होने लगेगा। मेटास्टेसिस करें तो लिम्फेटिक्स के थ्रू मेटास्टेसाइज होते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करें तो क्या ऐसा चीज होगी जिसके कारण जो हमारे टेस्टिकुलर जो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें जो इस पर जर्म सेल्स हैं वो इतने ज्यादा ग्रो कर गए कि वो एक ट्यूमर का फॉर्म उन्होंने ले लिया। तो क्या चीज हो रही है? कुछ ना कुछ ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे बढ़ रहा है। ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा होगा तभी तो सेल डिवीजन हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर्स बढ़ने चाहिए। तो वो कौन से जीन से जिनके म्यूटेशन के कारण वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पर्टिकुलर आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण माइटोसिस हो रहा है, और जिसके कारण वो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है और एक कैंसर का रूप ले रही है। तो यहाँ पे देखो आइसोक्रोम 12p का एक म्यूटेशन है, एंड उसका एक्सप्रेशन, और एक और चीज क्या है, OCT34 जो जीन है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। इसको ऑक्ट 4 बोलते हैं, या फिर ऑक्टामर लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये नोनैग होता है। नोनैग एक आयरिश वर्ड है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए रखा गया है। इसमें बस नोनैग आपको याद करना है, वर्ड है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं। ऑक्ट का फुल फॉर्म है ऑक्टामर है, मतलब जो प्रोटीन होगा उसमें ऑक्टामर और 8 जो है यूनिट्स होंगी। 25% जो सेमिनोमा होते हैं वो KIT, किट म्यूटे एक्टिवेटिंग म्यूटेशन से होते हैं। KIT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, सॉरी टायरोसिन काइनेज प्रोटीन जो बनाते हैं उन जीन्स का जो म्यूटेशन होता है उसे हम
किट एक्टिवेटिंग म्यूटेशन से बोलते हैं। कभी कभी किट एम्प्लीफिकेशन भी हो जाता है और ओवर एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज जो नाम का जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, एक्चुअल में ये एंजाइम यूनिट होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, वो बढ़ेगा, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान से समझा रहे हैं, समझते चलना है। अब मॉर्फोलॉजी, अब हमारे पास हमने जेनेटिक्स समझ ली क्या हो रहा है, ये फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझ ली कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सेलुलर लेवल पे। अब हम आते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी पर। मॉर्फोलॉजी में क्या देखना है तुमको? मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस देखोगे। पहले आपने जो सैंपल लिया टेस्टिकल्स का, कभी क्या होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हाई ऑर्किडेक्टोमी होती है। ऑर्किडेक्टोमी मतलब टेस्टिस को निकाल देना है, काट के निकाल देना। अब स्पेसिमेन आ गया पैथोलॉजी लैब में, सर्जरी में हो गया जो ट्रीटमेंट उल्टा बता रहे हैं, सर्जरी में ट्रीटमेंट हुआ, हाई ऑर्किडेक्टोमी होगी। फाइनल ईयर की एमबीबीएस में ट्रीटमेंट पूछा जाता है ना। अभी पैथोलॉजी पे चल रहे हो, ठीक है, टीचर खुश हो जाता है, पैथोलॉजी पता होनी चाहिए क्या वो होता है, क्यों होता है और क्या दिखता है, कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में, और ग्रॉस स्पेसिमेन कैसा दिखता है। ठीक है, अब आपके पास पैथो लैब में जो सर्जन ने जो ऑर्गोडक्टोमी करके जो स्पेसिमेन लिया उसको पैथो लैब में भेज दिया। अब पैथो लैब में हम उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, एक तो हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, ग्रॉस ग्रॉस देखेंगे और फिर उसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे। तो ग्रॉस में क्या दिखेगा? बल्की मास दिखेगा, ठीक है, होमोजेनस दिखेगा, ग्रे कलर का दिखेगा, ग्रे व्हाइट रहेगा, लॉबुलेटेड कट सरफेस रहेगा। अब इस लॉबुलेटेड कट सरफेस को हम क्या बोलते हैं? लॉबुलेटेड कट सरफेस को हम बोलते हैं पोटैटो कट अपीयरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में? आप देखेंगे कैसे आलू जैसा दिखता है। फिर यूजुअली डिवॉइड ऑफ एनी हीमरेज और नेक्रोसिस नहीं होता है। हीमरेज या नेक्रोसिस मतलब, हीमरेज का क्या मतलब होता है? हीमरेज मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी वहां पे, और कोई नेक्रोसिस मतलब डेथ, सेल डेथ वहां पे नहीं होगा, टिश्यू जो है वो डेथ, डाइड टिश्यू हमें नहीं मिला होगा। फिर पेनिट्रेशन ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, अगर हम बात करें जो टेस्टिस के ऊपर जो एक कवरिंग होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्या उसका पेनिट्रेशन होता है? तो जनरली तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। और वो अगर होता है तो एक्सटेंशन कहाँ कहाँ जा सकता है? एपिडिडाइमस में जा सकता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में जा सकता है, और स्क्रोटल सैक तक भी पहुंच सकता है। समझ में आया? बाहर तक भी आ जाएगा, स्क्रोटल सैक तक आ जाएगा। अब ये मैंने स्पेसिमेन पैथो लैब में आ गया, सर्जन ने काटा, कट किया, अब सर्जरी की, उसके बाद ये हमारे पास पैथो लैब में आ गया। कैसा दिख रहा है? सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस अपीयरेंस वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, पेल है, फ्लैशी है, होमोजेनस है, होमोजेनस मास है। कट सरफेस करोगे तो पोटैटो कट अपीयरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब माइक्रोस्कोपी देख लिया, अब उसकी हमने स्लाइसेस करी, फिर उसको स्टेन करा, फिर आप हिस्टोपैथ में माइक्रोस्कोप से देखा, जो आप स्लाइड्स बनाते हो ना और वो देखते हो, तो कैसा दिखेगा? शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स डिवाइडेड इनटू पुअरली डिमार्केटेड लोब्यूल्स बाय डेलिकेट फाइब्रस सेप्टा इन्फिल्ट्रेटेड बाय द लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है वो क्या दिखा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये जो ट्यूमर है वो होस्ट रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ट्यूमर इतना बढ़ गया है, फिर हमारी बॉडी उस वो उसके खिलाफ अपने लिम्फोसाइट्स को वहां पे भेज रही है, देखो कुछ गड़बड़ है, देख कर क्या हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए उसके फाइब्रस सेप्टा में लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये अपन को याद करनी है थोड़ी सी, रॉबिन्स की लाइन है, लिख दोगे टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा। सीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स डिवाइडेड इनटू पुअरली डिमार्केटेड लोब्यूल्स सेपरेटेड बाय डेलिकेट फाइब्रस सेप्टम। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर क्लासिक सेमिनोमा सेल्स है। अब जब आपने ये जो लोब्यूल्स हो गए, ठीक है, इनके बीच में हमारे पास सेप्टा हो गया, ये डेलिकेट सेप्टा हो गए हमारे पास, और इन डेलिकेट सेप्टा में आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, गोल गोल लिम्फोसाइट बना दिए, ब्लू कलर से बनाना है, और इनके अंदर क्लासिक सेमिनोमा सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, राउंड टू पॉलीहेड्रल सेल्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन, अच्छी खासी से सेल मेम्ब्रेन हमें दिखेगी, क्लियर और वाटरी अपीयरिंग साइटोप्लाज्म हमें दिखेगा। फिर लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, बड़ा सा एक न्यूक्लियस अंदर होगा, विथ वन और मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, कुछ एक से दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी उसके अंदर हमें मिलेंगे, विथ पेरी न्यूक्लियर क्लियरिंग भी मिलेगी, मतलब जो न्यूक्लियस होगा और जो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होगा उसके आसपास थोड़ा सा हमें स्पेस मिलेगा। ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आया समझ में? ये 4 पॉइंट्स क्लासिक सेमिनोमा सेल्स के हमें याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर में आ जाए। ठीक है, क्या क्या होगा? राउंड टू पॉलीहेड्रल डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, साइटोप्लाज्म वाटरी अपीयरिंग होगा, न्यूक्लियस मिलेगा, और पेरी न्यूक्लियर क्लियरिंग मिलेगी। ठीक है, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स डिवाइडेड इनटू पुअरली डिमार्केटेड लोब्यूल्स बाय डेलिकेट फाइब्रस सेप्टा।
समझ में आ रहा है अच्छे से? मतलब सेप्टा के थ्रू उनको डिवाइड किया गया है और एक यूनिफॉर्म सेल्स की लेयर हमें दिखी। ये आपका एक डायग्राम जो अगर पेपर में बनाना चाहो, टाइम मिले तो बना देना। बहुत ऐसा डिटेलिंग नहीं करना, छोटा छोटा बना देना। एग्जाम में ये तुम्हें वहां पे हिस्टो की जो क्लास रहेगी ना, वहां तो हो सकता है प्रैक्टिकली बनाना पड़े पैथो में, लेकिन इधर पे आप जब आप कॉपी में यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब आप कर रहे हो तो आप ज्यादा डिटेलिंग ना करो, पेन से भी बना सकते हो। HNE स्टेन से बना दोगे तो बहुत अच्छा। सेमिनोमा सेल्स हमें देख ले बता दिए, लॉब्यूलर पैटर्न मिलेगा, ये लॉब्यूल्स हमें मिलेंगे और फिर लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट फाइब्रस सेप्टा के अंदर लिम्फोसाइट्स हमें मिलेगा। ठीक है, ये लिम्फोसाइट फाइब्रस सेप्टा के अंदर मिल रहा है, ये लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं और ये आपके सेमिनोमा सेल्स है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ये अंदर नहीं है, अंदर लिम्फोसाइट्स नहीं है, बाहर जो सेप्टा है ना वहां पे लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़े चलिए। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मैंने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आपको बताया था क्या होता है, तो वो हमें देखना है। तो प्लैप पॉजिटिव मिलेगा। क्या होता है प्लैप? प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है, ये जो एंजाइम है ये हमें पॉजिटिव मिलेगा जब किसी के अंदर भी टेस्टिस यानी कि ट्यूमर मार्कर इसको आप बोलो, ठीक है, जब आप करोगे तो इसमें ये वाले फलाना एंजाइम्स हमें एक्टिवेट मिलेंगे। ठीक, फिर 30% HCG पॉजिटिव अगर होता है, अगर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक जाइंट सेल्स प्रेजेंट है हमारे ट्यूमर के अंदर, अगर सिनसाइटो होता है, ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जाइंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हमें 30% में HCG पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, HCG पॉजिटिव मतलब जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है वो ब्लड में आपको मिलेगा 30% केसेस में। ठीक है, ऑक्ट 3 क्या होता है? ऑक्टामर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 होता है, मैंने बताया है कि ये भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। फिर किट में जीन इनकोडिंग फॉर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये भी हमने बता दिया कि जो KIT जीन होता है ये भी पॉजिटिव मिलेंगे। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, ये क्यों लिखा है मैंने अलग से, क्यों इतनी मेहनत करके इनके फुल फॉर्म पता लगाए हैं। ठीक है, पैथो की बुक में तो मिलते नहीं है। नोनैक का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, वर्ड केम फ्रॉम इरिश लैंग्वेज से एक वर्ड आया है जिसको आपने नोनैक बोला है। साल में होता है साल लाइक ट्रांसक्रिप्शन, साल लाइक प्रोटीन होता है जो कि साल लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बनता है, जो कि साल SALL4 जीन जो है उससे इनकोड होता है, या फिर उसका उस जीन से वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। ठीक है, AFP कहीं भी अल्फा फीटोप्रोटीन, इसमें कभी भी रेज्ड नहीं होता, बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये क्यों मैंने बताया, क्यों इतनी मेहनत करके ये अलग से लिखे हैं, तो बेटा मतलब ध्यान दो हमेशा कि जब भी आप शॉर्ट फॉर्म्स याद कर रहे हो तो उसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अब जब हम प्लैप पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने प्लेसेंटल अल्केलाइन फॉस्फेटेस पढ़ा तो एक एक वर्ड का तुम्हें मतलब पता है। जब मीनिंग पता होता है वर्ड का तो ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में हुकिंग इफेक्ट होता है, कोई इंफॉर्मेशन जो पहले से पड़ी हुई है वो अच्छे से पड़ी होती है, जब आप नई इंफॉर्मेशन याद करते हो तो उसको कोशिश किया करो उसको पुरानी से लिंक कर दो। जब पुरानी से लिंक कर दोगे तो वो एक हुक बन जाता है और वो हुकिंग इफेक्ट आपको दोनों इन्फॉर्मेशन को पकड़ के रखता है और आपको याद करने में हेल्प होती है, भूलते नहीं हो आप उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी तरह केट में जीन इनकोडिंग, अब टायरोसिन काइनेस पता था लेकिन केट में टायरोसिन काइनेस कैसे आई ये नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा। स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा, ये सेमिनोमा से बहुत डिफरेंस है, इसमें सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना लगभग लगभग अपोजिट है सेमिनोमा में। लेकिन अगर आप आंसर लिख रहे हो तो इसमें आप एक्स्ट्रा नोट डाल करके लिख देना कि आप एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हो। ठीक है, कि एक स्पर्मोसाइटिक सेमिनोमा भी होता है, नोट डाल के, अदरवाइज सिर्फ जान लो कि ये होता क्या है, जितना याद रहे उतना लिख देना। ज्यादा लंबा आंसर करना है तो ये भी आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, तो ये देखो, ये जो है ये रेयर होता है, वहां पे वो मोस्ट कॉमन होता है, 50% होता है, ये 1 से 2% होता है। रेयर स्लो ग्रोइंग जर्म सेल ट्यूमर होता है, डिफरेंट फ्रॉम सेमिनोमा से काफी डिफरेंट होता है। वहां पे थर्ड डिकेड पर वो सबसे ज्यादा था, यहाँ पे 65 ईयर्स पर रहता है। ठीक है, सिक्स्थ डिकेड पर ये एक्टिव रहता है, ग्रेटर देन 60 साल के बाद ये होता है। वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होता है, प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी होती है, कोई मेटास्टेसिस नहीं होता। वहां पे मेटास्टेसिस लिम्फेटिक्स के थ्रू होता है, यहाँ पे कोई मेटास्टेसिस नहीं है। यहाँ पे ITGCN से ये नहीं होता है, मतलब नॉट एसोसिएटेड विद ITGCN। व्हाट इज दिस ITGCN? तो इसमें आप लिखोगे तो ये है इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इससे एसोसिएटेड नहीं होता क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, डिफरेंशिएटेड होता है। और 3 सेल पॉपुलेशन इसमें होती है। पहला होता है स्मॉल सेल्स होते हैं, दूसरा होता है मीडियम सेल्स होते हैं और तीसरा होता है जाइंट सेल्स। कितना कठिन है याद करना है, स्मॉल सेल, मीडियम सेल और जाइंट सेल। ठीक है, अब एक छोटा सा है डिफरेंस, याद कर लो। वैसे ही एक्स्ट्रा था, मैंने एक्स्ट्रा टेबल बनाई है, बुक में तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। मजेदार है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, याद कर लो, क्या दिक्कत है, मतलब समझ लो, देख लो, याद हो ही जाएगा। प्रेवलेंस है तो मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर होता है ये 102% होता है। ठीक है, ये थर्ड डिकेड में प्रेजेंट होता है, ये 65 ईयर्स के बाद होता है, बता चुका हूँ। लिम्फेटिक से स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है। एसोसिएशन विद आईटीजीसीएन यस होता है, यहाँ पे नो होता है। प्लैप, ऑक्ट 3-4 और किट का ये पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना सारा, बस इतना छोटू सा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना। और चलो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इन्हें एक बार देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगी। हाँ, नोट्स इसके आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कलरफुल नोट्स हैं, उनको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।